कन्नौज म्यूजियम के पास रोमा समुदाय की याद में यह स्मारक और पर्यटन स्थल भारत सरकार ने बनाया है। यहाँ हर साल इन शिल्पकारों, कलाकारों, कुलीन व्यक्तियों का समागम होगा, जिन्हें महमूद गजनबी ने बंधक बनाकर गजनी ले गया था, जिन्हें बाद में यूरोपीय रोमा समुदाय के रूप में पहचान मिली। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार 11वीं सदी में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण लगभग 1018 से 1026 ईस्वी के दौरान उसने वहां 50,000 से 70,000 की संख्या में लोगों, कलाकारों, संगीतकारों, कारीगरों को बंधक बनाकर अपने वतन गजनी ले गया था, जिन्हें आज यूरोप में रोमा यानी कि जिप्सी समुदाय के पूर्वज माना जाता है। और ये लोग भारत से पश्चिम की ओर पलायन करने वाले पहले समूहों में से थे। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर मुख्य रूप से 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, जो उसके भारत पर हुए लगभग 17 हमलों में से एक था। और इस दौरान उसने प्रतिहार शासक राज्यपाल को हराया था और यह गजनबी का कन्नौज के खिलाफ 12वां अभियान था, जिसने गंगा के मैदान की अपार संपदा लूटी। और उस समय कन्नौज एक समृद्ध शहर था, क्योंकि यहाँ रोमा समुदाय के कुशल शिल्पकार भी थे। और कुशल शिल्पकार जो थे, तो उन शिल्पकारों को वो अपने वतन, ये जो आप म्यूजियम देख रहे हैं, यहाँ हर्षवर्धन और वेनसांग की जो मूर्ति बनी हुई है, और इसी के पास में ही, इसी की बाउंड्री से लगाकर रोमा समुदाय की याद में ये स्मारक बनाया गया है। अपार संपदा के साथ साथ कुशल शिल्पकारों, कलाकारों और संगीतकारों को भी अपने साथ बंदी बनाकर मोहम्मद गजनबी लेके गया था। वहीं गुजरात के समृद्ध मंदिर सोमनाथ पर भी 1025 ईस्वी पर हमला भी किया था। ये हमला भी शामिल है। कन्नौज में महमूद गजनबी ने लूटपाट के दौरान प्रतिहार शासक राज्यपाल था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे प्रतिहार वंश की शक्ति जो है वो कमजोर हो गई। अंततः उसका प्रतिहार वंश का यानी कि पतन हो गया। प्रतिहारों के विघटन के बाद कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों पर कई छोटे राज्य जैसे कि चंदेल, परमार, कलचुरी, ग्वालियर के कच्छवाह या कच्छघाट, छोटे जैसे कि कच्छघाट जैसे थे का प्रभाव बढ़ा। और बाद में गहड़वाल वंश जैसे क्षेत्रीय शासकों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने लगभग 1090 ईस्वी में की थी। कन्नौज के राजा जयचंद्र जो थे, वो गहड़वाल वंश के शासक थे, जो उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजपूत वंश से भी थे। उन्होंने कन्नौज व वाराणसी के एक शक्तिशाली या वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शासन किया था। वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे, जयचंद्र थे वो, और अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की कथा के लिए भी जाने जाते हैं, जैसा कि म्यूजियम में आपको ये देखने को मिलेगा। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गौरी के सेनापति जो थे के नेतृत्व वाली सेना से युद्ध करते हुए यमुना नदी के पास चंदावर के युद्ध में उनको क्या हुई, शिकस्त। महमूद गजनबी ने कन्नौज की समृद्धि को देखकर कई बार आक्रमण किए, और उसके क्रॉनिकल अल उतबी के अनुसार इन अभियानों के दौरान उसने अमीर और गरीब, गोरे और काले सहित भारी संख्या में लोगों को बंदी बनाया और गजनी ले गया था। और इन शिल्पकारों, इन बंधकों में वे लोग शामिल थे जो बाद में यूरोप में रोमा समुदाय के रूप में विकसित हुए। उनकी भाषा रोमानी और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों
से उनके जुड़ाव के प्रमाण मिलते हैं और कन्नौज उस समय एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहर था, जो विभिन्न शिल्पों और कलाओं का केंद्र भी था। इसलिए गजनबी ने इन कुलीन व्यक्तियों यानी कलाकारों, शिल्पकारों को निशाना बनाया था और अपने साथ गजनी ले गया था, क्योंकि यहाँ समृद्धि जो होती है वो शिल्पकारों के कारण ही। कोई भी शहर अगर फलता फूलता है, विकसित होता है, वो केवल शिल्पकारों के कारण ही होता है। और इसके साथ साथ कन्नौज में भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक जुड़ाव को स्वीकार करते हुए कन्नौज में रोमा समुदाय की याद में इस स्मारक और पर्यटन स्थल को बनाया है। रोमा समाज के लोग मुख्यतः लोहे की चीज़ें बनाने का काम करते थे, भगवान राम की पूजा करते थे, इसलिए उनको रोमा समाज का भी अंग माना जाता है। और रोमा समुदाय के लोग भगवान राम के उपासक थे, इसलिए उन्हें रोमा समाज के लोग लोहे के औजार, बर्तन, जेवर बनाने में निपुण थे। 11वीं सदी के करीब 70,000 की तादाद में रोमा समाज के लोगों को बंधक बनाकर यहाँ से ले जाया गया था और इसके बाद यूरोप के देशों में इनका विस्तार हुआ और जहाँ आज ये लोग रोमाओं के नाम से जाने जाते हैं। फ्रांस, जापान, स्वीडन, बगदाद व अरब देशों में करीब 2 करोड़ की संख्या में ये लोग रह रहे हैं। हर साल कन्नौज की धरती पर अब इनका जो विस्तार है, फ्रांस, जापान, स्वीडन, बगदाद, अरब देशों में करीब 2 करोड़ की संख्या में ये लोग रह रहे हैं। 11वीं सदी में सर्वाधिक पीड़ा सहकर बिखरे रोमा समुदाय का अब हर साल कन्नौज की धरती पर समागम होगा और यहाँ आकर अपने मातृभूमि से रूबरू होंगे। कन्नौज उनका स्वागत करता है, सभी रोमाओं का, रोमा समाज का। और यहीं पर हम इस रोमा समाज के लिए स्मारक जो बनाया गया है रोमा समुदाय के लिए, जो आप देख रहे हैं इसको, ये रोमाओं के लिए ये देखिए एक भव्य स्मारक बनाया गया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक सभागार भी बना हुआ है, जहाँ पर कई लोग बैठ सकते हैं एक साथ। इस म्यूजियम के पास में है और ये जो आप देख रहे हैं ये सब बैठने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं, बैठिएगा। इस तरीके से रोमा समुदाय के लिए ये बनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।